तो दोस्तों आज की न्यूज़ अपडेट है यूपीएस से रिलेटेड। देखिएगा, मूल वेतन का 50% होगी पेंशन। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कैबिनेट ने दी मंजूरी। तो हाल ही में कैबिनेट सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है। देखिए, इससे रिलेटेड पढ़ेंगे क्या न्यूज़ है। नई दिल्ली, हाल के चुनाव में विपक्ष की तरफ से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को मुद्दा बनाने की केंद्र सरकार ने खोज निकाली है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया, जो एनपीएस के साथ ही लागू रहेगी। यूपीएस के तहत कर्मियों को 25 साल काम करने पर पूरी पेंशन मिलेगी। सरकारी कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी हो तो उसके अंतिम कार्यवर्ष के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। ये क्या कह रहा है भाई, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि उसने अपनी 25 साल की सर्विस कंप्लीट की हो। 50% राशि उसको पेंशन के रूप में फिर दी जाएगी। सेवा काल 10 से 25 वर्षों का है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन परिवार को पेंशन, न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई की दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुएटी के अलावा एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। इस तरह से यह पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी, लेकिन इतना होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था, यूपीएस में एनपीएस की तर्ज पर ही 10% योगदान देना होगा। यूपीएस के लिए कर्मियों को कोई भी अतिरिक्त योगदान नहीं देना होगा, जबकि सरकार की तरफ से फंड में 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। ये साल दर साल महंगाई दर के कारण बढ़ता रहेगा। इससे केंद्र पर वर्ष 25-26 के दौरान हो पड़ेगा अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चुनावी माहौल में इसे सरकार ने का बड़ा दावा माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शनिवार देर शाम हुई, जिसमें यूपीएस के बारे में फैसला किया गया। इस सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, यानी कि नया बजट पेश होने के बाद। सरकार का आकलन है कि 23 लाख कर्मियों में से 99% से ज़्यादा कर्मियों के लिए एनपीएस से ज़्यादा यूपीएस फायदेमंद रहेगा। एनपीएस वर्ष 2024 से लागू हो और तब से अब तक कितने सरकारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको यूपीएस लेने का विकल्प मिलेगा। कर्मचारी ऐसा करते तो नहीं, जो अतिरिक्त राशि व ब्याज बने उसका भुगतान केंद्र करेगा। ऐसे कर्मियों को केंद्र को 800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। वैष्णव ने बताया कि राज्य सरकार चाहे तो यूपीएस लागू कर सकती। ऐसा होता है तो 90 लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा होगा। स्पष्ट है कि चुनाव में मुद्दा बना रहे विपक्षी दलों पर अब यह जिम्मेदारी आएगी कि वे अपने राज्यों को इसे लागू करने की घोषणा करें। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और महाराष्ट्र, झारखंड में भी घोषणा होने वाली है। और देखिएगा, इस 99% से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस की जगह यूपीएस स्वीकार को मिलेगा फायदा। एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने का विकल्प। कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं, सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 18.5% किया। केंद्र सरकार के इस नए मॉडल को स्वीकार कर सकती है राज्य सरकार। इस योजना से राज्य सरकार के 90 लाख कर्मचारियों को भी ले सकते हैं फायदा। यूपीएस के महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। यूपीएस में कर्मियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में बाजार में निवेशित राशि के हिसाब से पेंशन मिलती है। सेवानिवृत्त कर्मी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित पति या पत्नी को पेंशन की 60% राशि पारिवारिक पेंशन तौर पर दी जाएगी। कर्मी का कार्यवर्ष चाहे जितने भी, न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। आज की तारीख में न्यूनतम वेतन के आधार पर न्यूनतम पेंशन राशि 15,000 रुपये मिलती है। पेंशन को महंगाई सूचकांक से जोड़ा गया। खुदरा महंगाई की दर बढ़ेगी तो पेंशन भी बढ़ेगी। सेवा के हर 6 माह के लिए मूल वेतन की 10% राशि एक मुश्त मिलेगी और ग्रेजुएटी के अलावा होगी। 30 वर्ष की सेवा पर कर्मी को 6 माह का वेतन अलग से सेवानिवृत्त मिलेगा। ये थी आज की न्यूज़ अपडेट।